जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मकर संक्रांति। दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व होता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब ये पर्व मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस दिन स्नान और दान जैसे कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व होता है। इसी कारण इस पर्व को कई जगहों पर खिचड़ी का भी नाम दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि इसी त्योहार पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं और सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। दोस्तों, तो जानते हैं आगे कब है इसके स्नान दान के समय, कौन सा महत्वपूर्ण योग बन रहा है जो कि 77 साल बाद बन रहा है। दोस्तों, और किस समय स्नान करें, किस समय दान करें जिससे विशेष लाभ मिले। दोस्तों, तो आगे वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ उपायों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इसलिए अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य रात 2:24 मतलब तड़के मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति पुण्य काल सुबह 7:15 से शाम 6:21 तक रहेगा। मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 7:15 से सुबह 9:06 तक रहेगा। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति पर 77 साल के बाद वरियान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इस दिन बुध और मंगल भी एक ही राशि धनु में विराजमान रहेंगे। वरियान योग 15 जनवरी को यह योग प्रातः 2:40 से लेकर रात के 11:11 तक रहेगा। रवि योग 15 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:07 तक रहेगा। सोमवार 5 साल बाद मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में सूर्य संग शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, मकर संक्रांति की पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर लोटे में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्योदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन स्नान करना चाहिए। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करते हुए श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का भी पाठ आज के दिन करें या फिर गीता का पाठ करें। नए अन्न, कंबल, तिल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करें। संध्या काल में अन्न का सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन में तिल भरकर दान करने से बर्तन समेत शनि से संबंधित सभी पीड़ा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस दिन सुबह में नहाने का क्या महत्व है, इस दिन सूर्योदय होने से पहले क्यों नहाया जाता है, जानते हैं। 7 जन्मों के पाप, रोग, निर्धनता को हरता है ये ब्रह्म मुहूर्त का स्नान मकर संक्रांति के दिन, और 10,000 गौदान के समान फल देता है। यह है मकर संक्रांति का स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन जो सूर्योदय से पूर्व स्नान और ध्यान नहीं करता वह 7 जन्मों तक रोगी और दरिद्रता भोगता है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। संक्रांति या उत्तरायण के दिन किया गया जप, दान, ध्यान, शुभ कर्म आदि करोड़ों गुना फलदायी होते हैं। धन, धान्य, आयु, यश, राज्य, सत्ता, धर्म, पुत्र, सुख आदि में वृद्धि होती है। उत्तरायण के दिन भगवान शिव को चावल या तिल मिश्रित जल से अर्घ्य देने का भी विधान है। उत्तरायण में तिल का उपटन लगाना, तिल मिश्रित जल से स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। तिल मिश्रित जल का पान, तिल सेवन, तिल दान आदि ये सभी स्वास्थ्यप्रद और विशेष पुण्यदायी हैं। मकर संक्रांति के दिन
किया गया हवन और पितरों को किया गया तर्पण सूर्य देव की करुणा कृपा से भविष्य के जन्मों में कई गुना करके आपको प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का अप्रिय स्वभाव होता है, कुछ पढ़ाई में कमजोर होते हैं, फिर भी उनके पास धन धान्य पुत्र आयु आदि वृद्धि होती है। तो उन्होंने पूर्व काल में सूर्य देव की उत्तरायण के दिन की उपासना की होगी और उत्तरायण के दिन हवन और तर्पण किया होगा, उसे इसी का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है, ऐसा माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस दिन के कुछ उपायों के बारे में, महा उपायों के बारे में। मकर संक्रांति से जुड़े हुए कुछ महा उपाय जो हैं धन प्राप्ति के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। आपको धन प्राप्ति की दिक्कत है, आपके भविष्य में ऐसी कोई भी परेशानी ना हो, अभी तक आपके धन संबंधित जो भी दिक्कत है या ग्रह संबंधित दिक्कत है या पितृ संबंधित दिक्कत है, नौकरी की दिक्कत है, तरक्की की दिक्कत है, सम्मान का दिक्कत है, इन सारी दिक्कतों से कुछ किए जाने वाले उपायों से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अवश्य ही इस दिन तिल में से जल से स्नान करें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन पुनीत नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। यदि आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप अपने स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिश्रित करें और तेल मिश्रित करके स्नान करें। ऐसे यदि आप करते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ के समान आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। चलते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। मकर संक्रांति के दिन बेहद खास समय होता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, गुड़, काला तिल, लाल फूल डालकर अर्घ दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, साथ ही कैरियर सूर्य की तरह चमकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। यदि आप अर्घ प्रतिदिन देते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं देते हैं तो आज के दिन अवश्य ही अर्घ दें और उस अर्घ के जल में लाल चंदन, गुड़, काला तिल, लाल फूल डालकर अर्घ दें। फिर चलते हैं दोस्तों हम लोग अगली उपाय के बारे में। अगला उपाय है मकर संक्रांति के दिन दान विशेष महत्व रखता है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल, उड़द की दाल की खिचड़ी, काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है, व्यक्ति धनवान बनता है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को दान करते वक्त ध्यान रखें कि आपको किन चीज़ों का दान करना है। फिर उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले उपाय के बारे में। साथ ही आज के दिन आप जरूर से गायों को मीठी चीज़ों को खिलाएं। गुड़, तिल और जो भी आपके यहाँ आज भोजन बनता है उसे अवश्य ही गाय को खिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माना जाता है कि गाय के अंदर ही सभी देवी देवताओं का वास होता है, उसका लाभ मिलेगा। फिर दोस्तों मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के पानी में काला तिल अवश्य डाल के स्नान करें। ऐसा करते हैं तो बेहद शुभ होता है। आपको शनि की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ में रोगों से भी मुक्ति मिलती है। और इस दिन स्नान के बाद अवश्य ही अर्घ दें और अर्घ के पहले और स्नान के पहले आप दान की वस्तुओं को निकाल लें। ऐसा माना जाता है कि स्नान के बाद जो भी चीज़ आप छुएंगे तो दान के लिए होता है। तो स्नान करके सर्वप्रथम आप आके अपने दान की वस्तुओं को छुएं और थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ में से दान की जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हें, मात्रा कुछ भी हो सकता है दान की वस्तुओं का, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान की वस्तुओं को निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा निकाल के रख लें और स्नान के बाद उन्हें छूकर नारायण नारायण करते हुए आचमनी करके दान के सामान को रखें। फिर उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, घी, दाल, चावल की खिचड़ी, तिल का दान करने से गलती से भी हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों जीवन में सुख समृद्धि आती है, तो अवश्य इन वस्तुओं का दान करें। और सूर्यदेव को चढ़ाए जाने वाले जल में भी तिल अवश्य ही आज के दिन डालें। ऐसे यदि आप करते हैं तो आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए जल देते समय उसमें तिल अवश्य ही डालें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों तो अवश्य ही आज के दिन तर्पण करें, पितरों के नाम का अर्घ दें। अगर आर्थिक रूप से कोई समस्या आ रही है तो इस दिन घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें
और सूर्य मंत्र का 501 बार जाप करें। कुंडली में मौजूद किसी भी तरह का सूर्य दोष को कम करने के लिए तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा जल में प्रवाहित करें। ये छोटा उपाय भी आप कर सकते हैं। और इस दिन जो चीज़ें दान की जाती हैं खास तौर पे उसे भी हम एक बार बताना चाहेंगे। तिल, मकर संक्रांति पर तिल का दान करना शुभ माना जाता है। तिल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। खिचड़ी, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना जितना शुभ माना जाता है उतना दान करना भी शुभ माना जाता है, तो अवश्य ही दान करें। गुड़, इस दिन गुड़ का दान करना भी शुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। तेल, तेल का दान करना भी शुभ होता है। ऐसा करने से शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अनाज, मकर संक्रांति के दिन 5 तरह के अनाज का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। रेवड़ी, मकर संक्रांति के दिन रेवड़ी का भी दान करना अति शुभ होता है दोस्तों, तो अवश्य ही करें। कंबल का दान करना शुभ होता है। इससे आपके राहु और शनि शांत होते हैं दोस्तों। तो कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हम लोग नहीं जानते हैं कि क्यों दान करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हमने बताया कि किन वस्तुओं का दान करने से किस चीज़ का लाभ मिलेगा आपको। तो अवश्य ही इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखकर मकर संक्रांति का लाभ उठाएं और इस मकर संक्रांति को अपने वर्ष भर के लिए शुभ बनाएं। आज के दिन का किया हुआ कोई भी दान पुण्य हजारों गुना होकर आपको प्राप्त होता है दोस्तों, अक्षय हो जाता है। तो इस दिन अपने घर में अर्घ देने, सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद नित्य की पूजा वगैरह करें। आप पीपल वृक्ष की भी आप पूजा अवश्य ही करें इस दिन, और वहाँ पे भी काला तिल मिश्रित गुड़ और तिल मिश्रित जल से अर्घ अवश्य दें। साथ ही आज का दिन विशेष है क्योंकि इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। तो आज के दिन सूर्य, शनि और साथ में आप भोले शंकर का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों कि आप क्या करके क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर हजारों गुना होकर आपको प्राप्त होता है दोस्तों, अक्षय हो जाता है। तो इस दिन अपने घर में अर्घ देने, सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद नित्य की पूजा वगैरह करें। आप पीपल वृक्ष की भी आप पूजा अवश्य ही करें इस दिन, और वहाँ पे भी काला तिल मिश्रित गुड़ और तिल मिश्रित जल से अर्घ अवश्य दें। साथ ही आज का दिन विशेष है क्योंकि इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। तो आज के दिन सूर्य, शनि और साथ में आप भोले शंकर का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे मकर संक्रांति से जुड़ी हुई पौराणिक कथा, सूर्य और शनिदेव की कथा। शंकर का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों कि आप क्या करके क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक अवश्य ही करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी के पाप और आपके पूरे सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।